गुड इवनिंग बच्चों मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हो गई हूँ। आप लोगों को पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बताने के लिए। पर्यायवाची शब्द जो कि आपके एग्जाम पर यानी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, मैं आज आप लोगों को यही बताने आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बच्चों सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता दूं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों किसी शब्द के लिए एक समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द यदि आप बोलोगे कि पर्यायवाची शब्द में एक समान अर्थ होता है तो समानार्थी शब्द क्या होता है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है अभी आप लोगों के पास जो पर्यायवाची शब्द है वो मैं बता रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनोगे। मैं इसके परिभाषा को भी अभी आप लोगों को लिखवा के बताऊंगी। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी शब्द के लिए एक समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और एक बात और है, इसमें अर्थ जो है, अर्थ की जो समानता होती है उसमें थोड़ी मोड़ी सूक्ष्म जो बोलते हैं सूक्ष्म यानी कि थोड़ी मोड़ी अंतर जरूर होती है, ठीक है ना। जो आप लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा सा अंतर है। जैसे में आप लोग जानते हो, आप लोगों को यदि आंख के पूछा जाए, आंख यदि बोलते हैं तो आंख के लिए जब पूछा जाए तो आप लोग नेत्र बोलोगे, है ना। सबसे पहले तो आप लोग बोलोगे कि नेत्र होता है मैम। दूसरा आप लोग बोलोगे चक्षु होता है, चक्षु भी होता है ना बच्चों। दूसरा चक्षु होता है। तीसरा लोचन भी होता है, लोचन। और चौथा क्या हो जाता है, आप लोग बता सकते हो लोचन के बाद क्या हो सकता है, दृगु, दृग, ठीक है ना, दृग भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तो उदाहरण थोड़ा सा बतला चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी इसकी परिभाषा को पहले लिख देती हूँ और आप लोग भी इसकी परिभाषा को सुनिए, समझिए और उसके बाद इसके बारे में आपको कोई भी गलत समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन समझ में नहीं आया हो, मुझसे पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोग इसकी परिभाषा को लिखिए और मैं दो चार आप लोगों को दूंगी, इसमें होमवर्क भी आप लोगों को दूंगी, गृह कार्य। वैसे तो आप लोग गृह में ही ये काम करते हो, तो इससे मैं दूंगी, आप लोग उसका आंसर को लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका उत्तर लिखवा देती हूँ। तो इसमें आप लिखिए कि किसी शब्द के लिए एक समान अर्थ बताने वाले, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, किसी शब्द के लिए एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आँख का आप लोगों को जैसे मैं बताया था, अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आप लोग तो पेड़ का जानते हो, पेड़। अभी आप लोगों को मैंने आँख का बताया था, दृग, चक्षु, लोचन, नयन, है ना। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, पेड़ का। पेड़ को और क्या क्या कहते हैं, विटप। पेड़ को हम लोग विटप भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा तरु भी कहते हैं, है ना। पेड़ को तरु भी कहा जाता है और साथ ही साथ वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझने में तो थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई होगी। आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ उसको समझने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो बच्चों तो आप लोग जरूर से मुझे पूछो, ठीक है ना।
अब इसके बाद दूसरे यदि मैं जैसे मैं बोलती हूँ तो आग तो आप लोग जानते होंगे। आग, आग को आप लोग क्या क्या बोल सकते हो बच्चों? पावक बोल सकते हो, पावक, पावक, इसको पावक भी बोला जा सकता है। साथ ही साथ अग्नि, अग्नि का तो ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना बच्चों? अग्नि बोल सकते हैं, अनल बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। इसका जैसे में यानी पर्यायवाची में यदि पर्यायवाची शब्द यदि मैंने पूछा उसमें यदि जैसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? विटक, तरु, वृक्ष। आग को हम लोग क्या बोलते हैं? पावक, अग्नि, अनल। अभी और सारे बहुत सारे ऐसे जैसे हैं जिसको हम लोगों के द्वारा मेरे द्वारा बताया जाएगा आपको, और आप लोग इसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है? अब देखिए इसमें कुछ ऐसी और मैं पर्यायवाची शब्द लिख के बताने की कोशिश कर रही हूँ जो कि आप लोगों को नहीं मालूम है। अभिलाषा, बच्चों हम लोग अभिलाषा हर जगह में तो अभिलाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं क्या? हमारी अभिलाषा है, हम लोग अभिलाषा का प्रयोग हर जगह करते हैं? नहीं, हम लोग कहीं इच्छा की का प्रयोग करते हैं, तो कहीं हम लोग मनोकामना के प्रयोग करते हैं, कहीं अभिलाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं कामना की प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यानी अभिलाषा को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? अभिलाषा में हम लोग कामना बोल सकते हैं, है ना? कामना, हमारी कामना है कि तुम अपने परीक्षा में सफल हो जाओ, यानी हमारी ये कामना है, हमारी अभिलाषा है, हमारी चाह है, और हमारी और क्या है? मनोकामना है। तो ये चाह भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? हमारे चाह को भी हम लोग क्या में कहते हैं? अभिलाषा में ही कहते हैं। यानी कि अब देखिए इच्छा, इच्छा एक तो इच्छा बच गया, है ना? हमारी इच्छा भी कामना में ही आ जाएगा, यानी अभिलाषा में ही आ जाएगा, ठीक है? और अब मान लीजिए कि आप लोगों से बोला जाए अहंकार, अहंकार, ठीक है? तो अहंकार में यदि बोला जाए तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अहंकार को घमंड बोलते हैं, गर्व बोलते हैं। तो घमंड भी बोला जा सकता है, घमंड, है ना? घमंड बोला जा सकता है, गर्व बोला जा सकता है, दर्प बोला जा सकता है ना? और साथ ही साथ अभिमान भी बोला जा सकता है। अभिमान, वह बहुत अभिमानी है ना? यानी कि वह बहुत घमंडी है। अभिमान यानी कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव जाता है तो कोई निगेटिव जाता है, यानी कि सकारात्मकता में आप लोगे तो सकारात्मक होगी, यदि नकारात्मकता की ओर जाओगे तो नकारात्मक आपको यह होगी, ठीक है ना? अब मान लीजिए अश्व, अश्व देखिए मैंने संस्कृत भाषा में घोड़े को कहा है, तो अश्व को कौन कौन से क्या क्या कह सकते हैं? अश्व को हम लोग घोड़ा तो मैंने पहले ही बता दिया कि घोड़ा कहा जाता है ना? घोड़ा होता है, तुरंग होता है, घोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? तुरंग, और है कहते हैं, है, साथ ही साथ घोटक कहते हैं, घोटक, ठीक है ना बच्चों? अब आप लोगों को आप लोगों के होमवर्क में मुझे देखना है कि आप लोगों ने क्या क्या, आप लोगों को क्या आती है और क्या नहीं। आप लोगों को अब मैं होमवर्क देती हूँ, उसे आप लोग बनाकर मुझे बताओगे कि आपको आती है अथवा नहीं। यहाँ पे आप लोगों को मैं लिख के बता दूँ, और आप लोग कॉपी, पेंसिल, इरेजर निकाल के रख लो, ताकि मैं आप लोगों को जो होमवर्क दूँ उस होमवर्क को क्या करो आप लोग गृह कार्य में आप लोग क्या कर सको। गृह कार्य में आभूषण का मुझे
क्या दोगे बच्चों? मुझे लिख कर बताओगे कि मुझे आती है। आभूषण, आभूषण को क्या क्या कहा जाता है ये मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। आभूषण को पर्यायवाची शब्द में क्या कहा जाता है? कपड़ा। वैसे तो मैंने बहुत आसान आसान दिया है, ठीक है ना। तीसरा में गंगा, गंगा को क्या क्या कहते हैं, है ना। गंगा तो एक नदी है, आप लोग जानते हो, लेकिन उसको कहा क्या क्या जाता है? जंगल। जंगल को क्या क्या कहते हो? बस आज आप लोगों का बच्चों इतना ही। आप लोग इसको बनाकर मुझे बताओगे कि आप लोग कितना सही हो, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।